everyone, Julain, Namaskar, good morning from Varanasi. Welcome back to my channel and welcome back to yet another Kundas vlog. Hope you guys are doing well and staying safe. Well guys, आज मेरा फर्स्ट डे है वाराणसी में, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी गो। हम आज जा रहे हैं स्तूपा के दर्शन के लिए। तो चलते चलते हमें रास्ते में एक ये बहुत बड़ा सा एक और स्तूपा दिख गया, जो कि है महाबोधि इंटर कॉलेज के बिल्कुल गेट के पास में था। तो हम आज सबसे पहले दर्शन करने गए मूलकंडा कोटी। मूलकंडा कोटी वो प्लेस है वाराणसी सारनाथ में, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट टीचिंग दिया था आफ्टर एनलाइटमेंट। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद लॉर्ड गौतम बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट टीचिंग जो दिया था वो दिया था वाराणसी सारनाथ में। एंड हियर इज़ द मूलकंडा कोटी टेम्पल। तो ये मूलकंडा कोटी जो है, इसको महाबोधि सोसाइटी जो है उसके ऑनर ने बनाया था। तो टेंपल के अंदर चलते ही सबसे पहले आपको ये बहुत बड़ी सी बेल दिखेगी। तो गाइस, टेंपल के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको सामने साक्षात लॉर्ड गौतम बुद्ध जी के दर्शन होंगे। एंड पूरी दीवार पे 3 साइड दीवार पे जो है लॉर्ड गौतम बुद्ध के जीवन गाथा जो है उसको पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। कोई भी मतलब इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकता था कि लॉर्ड गौतम के बुद्ध के जीवन में क्या क्या हुआ था। जैसे इस वाली पेंटिंग में, जैसे आप सब लोग बड़ी भांति जानते हैं कि जब लॉर्ड गौतम बुद्ध जी तपस्या कर रहे थे तब बहुत सारे राक्षस आए थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वो दर्शाया गया था। एंड यहाँ पे तुलसी बैठे नाम की छक पूजा कर रहा है। ओम माने पद्मे हो, माने पद्मे हो, ओम माने पद्मे हो। तो हम अभी निकल चुके हैं टेंपल के बाहर। एंड टेंपल के बाहर से मूलकंडा कोटी या विहारा का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत ही ज़्यादा शांत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत है। पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। फिर ऑन द वे में लॉर्ड बुद्ध जी के पोस्टर्स प्लस उनकी कही हुई बातें भी लिखी थी। एंड बहुत सारे विदेशी लोग भी यहाँ आए थे। ये सब महिलाएं जो है ये कुछ थाईलैंड के थे एंड कुछ वियतनाम से आए थे। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचे थे। उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े एंड आगे हम उस स्थान पे जा रहे थे जहाँ पर लॉर्ड गौतम बुद्ध जी प्लस उनके जो 5 शिष्य थे, जिनको गौतम बुद्ध जी ने टीचिंग दिया था, उनकी ऐसे मतलब प्रतिमा वगैरह बनाया हुआ था। फिर हम आगे उनके दर्शन के लिए गए। तो दर्शन करने जाते ही सबसे पहले आपको बहुत बड़ी ये बेल दिखेगी। एंड साइड बाई साइड ये छोटे छोटे प्रेयर व्हील्स थे यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हमने प्रेयर व्हील के एक चित्र काटे, उसके बाद दर्शन करने गए। तो इस वाले कोटी के नीचे आप देख सकते हो सामने जो प्रतिमा है वो गौतम बुद्ध जी की है, और उसके नीचे जो 5 और मॉन्क्स की प्रतिमा वो उनके शिष्य है, जिनको गौतम बुद्ध जी ने आफ्टर एनलाइटमेंट फर्स्ट टीचिंग जो है वो सारनाथ वाराणसी में दिया। उस चीज़ को यहाँ पर आर्ट के फॉर्म में दर्शाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड यहाँ जाके मतलब मन को शांति मिल रहा था। देन एज़ यूजुअल जो ही हम दर्शन के लिए गए, मतलब छक कुलचे जो है वो अनिवार्य है, तो मम्मा कर रही छक कुलचे। एंड मैं चली फिर परिक्रमा लगाने। साइड बाई साइड छोटे छोटे प्रेयर व्हील्स लगे थे, तो फिर मैंने अगेन 4-5 बारी जो है परिक्रमा लगाया। ये बाहर से था। एंड अंदर वाली साइड से आप देख सकते हो जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के चारों तरफ जो है ऐसे बुद्धा के मूर्तियाँ मतलब स्टैचू वगैरह रखा था। तो यहाँ पे बाकी मेरे साथ आए थे मम्मा पापा सब लोग जो है वो प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए एंड परिक्रमा करते हुए। पीछे से छोटे छोटे बच्चे भी परिक्रमा कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। फिर उसके बाद साइड बाई साइड आप जहाँ पर भी जाओगे आपको इस तरीके का एक बेल जो है वो बहुत देखने को मिलेगा। ये हर चीज़ कॉमन है। फिर वहाँ के दर्शन कर लिए। एंड अब हम लोग चल पड़े हैं स्तूपा के दर्शन के लिए। वाराणसी सारनाथ में जो स्तूपा है उसके दर्शन करने के लिए। तो वो स्तूपा जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, अच्छा मानते हैं हमारे बुद्धिज़्म में, क्योंकि उसमें जो है लॉर्ड गौतम बुद्ध के बॉडी के कुछ रिलैक्स जो है उसमें पाए जाते थे। है ना, हमें उसके दर्शन करने जाना था।
एंड चलते चलते हम पहुंच तो गए थे मेन एंट्रेंस के पास, बट क्या हुआ कि वहाँ पर ऑनलाइन टिकट काटना था, गूगल पे समथिंग लाइक कुछ वैसा था जो कि हम। सो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं सारनाथ स्तूपा के कैंपस के अंदर। यहाँ पे टिकट काटने का सिस्टम कुछ अलग है, ऑनलाइन स्कैन करना है एंड पे करना है। जो ऑनलाइन मतलब बैंकिंग या नेट बैंक कुछ यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए तो यहाँ एंट्री जो है बंद है। फ़िलहाल हमने किसी एक भैया को पकड़ा, उनसे करवाया एंड अभी हम आ गए हैं कैंपस के अंदर। तो लेट मी शो यू द होल कैंपस। तो हम आगे चलते गए आगे बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा था एंड ये सारा खुदाई के बाद जो रिमेन्स निकला था वो ये चीज़ें हैं, दर्शाया गया है यहाँ पर साफ आपको इंडिकेट भी किया जाता है किसी के इसके ऊपर चढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम चले गए थे अशोका पिलर के दर्शन करने के लिए। एक चीज़ हर जगह कॉमन है, जहाँ जहाँ बुद्धा के कुछ क्या कहते हैं एक्सकेवेशन के बाद कुछ चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर अशोका पिलर भी साथ साथ में। उसी से हमें पता चल रहा था कि बुद्धा कहाँ पर और कब कैसे क्या उसके बारे में पता कर रहा था। तो ये था बुद्धा के अशोका पिलर जिसके 3-4 टुकड़े हो गए थे एंड इस सबको ना मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो इस चीज़ के दर्शन कर लिए। अब फिर हम आगे चलते गए एंड ये देख सकते हो, बाप रे बाप, इतने सारा मतलब खिलजी ने जो है इसको तहस नहस कर दिया था। ये सारा जो है एक्सकेवेशन के बाद ही निकला था एंड अभी यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगाया हुआ है, किसी के मतलब एक्सकेवेटेड पार्ट के ऊपर आपको चढ़ना नहीं है, वहाँ से कुछ भी चीज़ जो है वो उठाना नहीं है। तो फिर हम आगे चलते गए। सामने साक्षात आपको सारनाथ स्तूपा के दर्शन हो रहे थे, जो कि अभी फ़िलहाल हमसे तो काफ़ी दूर है, हम थोड़ा बैक साइड है, यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें हैं उसके दर्शन कर रहे थे। एंड आज जो है शायद वाराणसी के कुछ स्कूल का ट्रिप भी था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए थे एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर लॉर्ड गौतम बुद्धा जी जो है बैठ के ध्यान किया करता था। ये वही प्लेस है, मूलकंदा कोटी। इस वाले स्थान पर बैठ के लॉर्ड गौतम बुद्धा जी जो है वो ध्यान में बैठा करते थे, ऐसा कहना है लोगों का। फिर अब हम यहाँ से चल पड़े, हम स्तूपा की ओर जा रहे हैं। तो साथ में मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर पहले बौद्ध मोनास्ट्री हुआ करता था, हॉस्टल्स हुआ करता था, स्टूडेंट्स रूम, लेकिन सब तहस नहस। फिर सामने ये आपको पंचायती टेम्पल दिखेगा, आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे जो है जितने भी ये डिज़ाइन आर्किटेक्चर वाला था, ये मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। एंड हम इस एरो के माध्यम से चलते गए। यहाँ पर मम्मा का फ़ोटो शूट हो रहा है तो मम्मा बैठी है बड़े पोज शोज मार के एंड हम चलते गए आगे। तो यहाँ पर यार देख सकते हो, तो फिर हम आखिरकार फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो कि ये स्तूपा के पास हमें आना था, स्तूपा के दर्शन करने थे। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए नज़दीक जाना थोड़ा अलाउड नहीं था, क्योंकि कभी भी ऊपर से शायद कुछ भी ईटा वीटा गिर सकता है। तो हम थोड़ा साइड से ही दर्शन कर लिए, परिक्रमा वगैरह किया था। एरिया जो है, लॉन बोलो, ग्राउंड बोलो, कैंपस बोलो, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, इतना सुंदर, स्वच्छ, साफ। फिर आगे चले गए, फिर ये वाला पोर्शन दिखाया जैसे कि है मोनास्ट्री फर्स्ट। यहाँ पे ऐसे सुनने में आया कि 5-6 मोनास्ट्री वगैरह थे, सब तबाह कर दिया। यहाँ से चलते गए हम, ये जो फेंसिंग लगाया, फेंसिंग के उस साइड जो है वो पार्क है, जहाँ पर हमने हिरन भी देखे। हिरन ही है, हाँ, हमने हिरन वगैरह देखा। फिर मम्मा वहाँ जाके देख रहे थे, क्योंकि वो उस ज़माने का वेल था, कुआं था, जो कि अभी ऊपर रॉड वगैरह से मतलब बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के गिरने का चांस भी रहता था। फिर हम चलते गए आगे, फर्स्ट मोनास्ट्री के दर्शन कर लिए। एंड ये देखो पार्क में आपको हिरन भी दिख रहा होगा यार, इसके सींग ना कुछ अजीब सा है। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मोनास्ट्री नंबर 5। तो ये मोनास्ट्री नंबर 5 है, इससे आपको पता चल सकता होगा यार, आप ध्यान से देखो, आपको भी पता चलेगा आर्किटेक्चर से कि उस तरफ वाले वो छोटे छोटे मतलब बाउंड्री जगह वो रूम लग रहा था, ये आपको वरांडा लग रहा था, मतलब ये उनका लॉन वगैरह लग रहा था। इसको भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ के इनको वो कर दिया था।
फिर हम वहाँ से भी आगे निकल पड़े चलते चलते, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए थी। हम सब चीज़ें देखते देखते चले गए। एंड यार, जो मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अच्छी है तो एक लाइक कर दो यार। फिर आगे चलते चलते गए, ये आ गया मोनास्ट्री नंबर 7। देखो यहाँ पे 7वां मोनास्ट्री होता था बुद्धिस्ट का। तो अभी सिर्फ उसके मतलब हम प्लेस ही दिखा सकते थे, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये था वो था बाकी। फिर फाइनली हम गाइस ये पूरे दर्शन करने के बाद हम चल पड़े वापस। पर्यटकों की कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर जहाँ जहाँ बुद्धा के कुछ मतलब चीज़ें, वहाँ आप क्या हिंदू तो क्या मुस्लिम क्या सिख क्या बुद्धिस्ट, हर एक धर्म के लोग जो है वहाँ आ रहे थे। श्रद्धालु मतलब दिल से आ रहे थे, सारे आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत कम होता देखने को मिलता है। फिर हम निकल पड़े यहाँ से स्तूपा वाले कैंपस से, एंड अब हमको जाना था वाराणसी। वाराणसी 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 म्यूज़ियम में जाना था। बट म्यूज़ियम में हम चलते तो गए, लेकिन गाइस यार मैं आपको पहले ही बता दूँ, म्यूज़ियम में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको म्यूज़ियम का कुछ भी पार्ट जो है वो नहीं दिखा सकती। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलो मेरे साथ, ये है वाराणसी का शहर, जो कि सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। एंड दिस इज़ मी योर खुंजे सरबलम्पा। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां। तो फिर आगे चलते चलते गए हम लोग, तो हमें एक और पार्क दिखा, बुद्धा पार्क। जैसे आपने बिहार में देखा कि 80 फीट ऊंचा बुद्धा का स्टैचू था, एंड यहाँ वाराणसी में आपको 100 फीट ऊंचा बुद्धा का स्टैचू दिखेगा। यार दिल सच में यार गार्डन हो गया, बहुत ज़्यादा सुंदर, शांति। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊं, बट क्या करूं, नहीं बैठ सकती हूँ। आप देख सकते हो सामने साक्षात बुद्धा जी की मूर्ति है, स्टैचू है, जो कि 100 फीट ऊंचा है। एंड आगे जो है ये ऐसे छोटे से पाउंड टाइप बनाया है, जिसमें ना लोटस के फ्लावर भी लगे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देखो लोटस के फ्लावर भी लगे। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी को नागराजा जो है प्रोटेक्ट करते हुए, इसकी एक अपनी अलग ही कहानी है। तो ये कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी जब इसके बारे में चर्चा होगा। यहाँ पर देखो यार कितने सुंदर लोटस फ्लावर लगे हैं, ओह माय गॉड। फिर हम चलते गए, मेरे सामने मम्मा भी चल रहे थे, एंड आगे बुद्धा का स्टैचू था। फिर अगेन हम फिर इसके भी दर्शन किए। 2023 बहुत ही शुभ साल रहा हमारे लिए। तो जैसे आपको पता है गाइस, जो ही हम किसी कहीं मोनास्ट्री में जाते हैं तो छक कुलचे जो है अनिवार्य है। मैंने छक कुलचे किया, एंड फिर आगे लिखा था नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये मंत्र है। सो गाइस, इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।